लखीसराय में मामूली विवाद में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना पिपरिया थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव की है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पिपरिया थाना के सामने शव को रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो गांव का दबंग है और कई सारे आपराधिक मामले भी पूर्व में उस पर दर्ज है। बताया जा रहा है कि पिपरिया निवासी उपेंद्र यादव का पोता अपने खेत में काम कर रहा था। उसी वक्त गांव के दबंग कारू यादव का घोड़ा उपेंद्र यादव के खेत में चरने लगा, जिससे उपेंद्र यादव की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ और कारू यादव ने बेरहमी से उपेंद्र यादव को अधमरा कर दिया, जिससे उसकी इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई। इधर घटना के बाद परिजन काफ़ी आक्रोशित हैं। हमारा खेत उधर मतलब अथी लेके बुनते हैं, मतलब फसल का अथी जो होता है मुआवजा के अनुसार कुछ गछ उछ के बुनते हैं। खेत में फसल हमरा लगा हुआ था, रैंची और केलाए भी लगा हुआ है। उसका कारू यादव है जो कि पूर्व के कुख्यात अपराधी भी हैं। वो दबंगई दिखाते हुए वो बलजोबरी अपना मर्जी से घोड़ा घोड़ी खोल देते हैं और खोलने के बाद वहाँ मान लीजिए हमरा खेत में उसका घोड़ा 3 घोड़ा चल रहा था, 3 गो। तो हमरा जो भतीजा है लगभग 7 से 8 साल का होगा, वो भी कहीं यहीं होगा, तो उसका भी बयान ले लीजिएगा। तो हम भी थे, तो वो वहाँ गया, उसको घोड़ा को हाँका, हमारा भतीजा हाँका तो उसको खेत से बाहर निकाल दिया। उतना में कारू यादव वहाँ गया और उसको 3-4 थोपे मारा और उसको कानने लगा। वो बच्चा था, कानने लगा तो अपने बाबा जी के पास गया। हमारे पिताजी उनके बाबा जी हुए, वहाँ गए, उन सारी बात बताते बोला बाबा मारा। तो हमारे पिताजी निहत थे, मतलब उसके गया समझाने के लिए गए, वहाँ उसके घर वहाँ खेत में उसको पास एक रड था और लाठी भी बहुत बड़ा था दम में, और रड से लाठी से देना शुरू कर दिया। वहाँ तीनों बापू थे, तीनों बापू पहले कारू यादव मारने लगा, उसके बाद दोनों बेटा भी अगल बगल था, वो दोनों बेटा भी अपना बुरी तरह से उसको वहीं ख़त्म ही कर दिया। मान लिए ख़त्म के अनुसार ही मान लीजिए हम इधर उधर इलाज के दौरान यहाँ से पहले लखीसराय गए, लखीसराय में रेफ़र किए, पटना PMCH गए, लखीसराय मतलब प्राइवेट क्लिनिक गए थे, यहाँ से मान लीजिए रेफ़र किए पटना PMCH। 12 घंटा के अंदर मौत हो गया। आप लोग सड़क जाम किए हैं, क्या मांग है? सड़क जाम इसीलिए किए हैं कि हम गरीब आदमी हैं, हमको न्याय चाहिए। जल्द से जल्द थाना प्रशासन हो, कोई भी आदमी हो, हमसे जो बड़े आदमी हैं, हम उनसे यही मांग करते हैं कि हमको न्याय जल्द से जल्द मिले, यही हम मांग कर रहे हैं। जी, मेरा नाम सुमरन कुमार हुआ, मृतक का लड़का हूँ। घटना तो ही है, ये जो बताया सेम वही घटना है, लेकिन ये लोग जो हैं जिन पे FIR हुआ है बिल्कुल उग्रवादी किस्म का आदमी है। पहले भी 2-4 कांड कर चुके हैं, 3-4 को मारे, वो नहीं मरा, लेकिन मेरे भाई को मारा तो मर चुका है। ये बहुत ही कुख्यात है और वो थाने में रोज आके साठ-गांठ कर रहा है। थानेदार हमारे राजकुमार बाबू क्या करेंगे, वो तो उनके आप पर निर्भर है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन लगातार इनके संपर्क में है। अब मैनेज करने के लिए थाने आ रहा है या क्या आ रहा है, जब जान रहे हैं जो खून कर दिया, फिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? थाने में दोस्ताना याराना क्यों कर रहे हैं? रोज आके थाने वो मिल रहा है, लेकिन खुलेआम घूर रहा है, कोई उस पर बेलगाम घूम रहा है, कोई कानून कार्रवाई नहीं है। यह घटना है जो मारपीट 26 तारीख को कल इनका मृत्यु हो चुका है। 1 बजे से लाश धरा हुआ है, उस पर कोई सुझाव नहीं है, कानून कार्रवाई। हाँ जी, रोज ये थाने आके शाम सुबह रात आके बैठ रहा है। मेरा नाम हुआ जोगेंद्र कुमार, मृतक का हम छोटा भाई हैं। हाँ जी, एक घोड़ा चराने के विवाद को लेके कारू यादव के द्वारा जो है एक गांव के ही हैं उपेंद्र यादव, पिता स्वर्गीय बालो यादव, साकिन दियरा पिपरिया, 26 तारीख के शाम में जो है सो विवाद हुआ। खेत में ही घोड़ा खेत में चल रहा था, जब उनका पोता मना किया तो पोता के साथ भी गाली गलौज किया, लपड़ थप्पड़ करके भगा दिया। पोता जब जाके अपने दादा उपेंद्र यादव को कहा तो लोग गए उसको कहने के लिए, तो इनके साथ मारपीट किया। मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, उन्हें बेहतर इलाज के लिए अच्छे चिकित्सक के पास अच्छे संस्थान में भेजा गया और काफ़ी बेहोश थे वो। वहाँ से
पीएमसीएच गए। पीएमसीएच में 27 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई और वहीं के पदाधिकारी पीएमसीएच टीओपी के पदाधिकारी के द्वारा, जैसा कि वहाँ के पदाधिकारी से बात हुई, उनके द्वारा जो वहाँ पर भरत बयान लिया गया है और पोस्टमार्टम भी कराया गया है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई और रात में ही चौकीदार को भरत बयान लाने के लिए पीएमसीएच पटना भेज दिया गया है। अभी चौकीदार से कुछ देर पहले बात हुई है, वहाँ पर भरत बयान उसके द्वारा प्राप्त कर लिया गया है और आने में जो 2-4 घंटा का विलम्ब होगा, आते ही एफआईआर कर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसकी सनहा दर्ज करते हुए कार्रवाई लगातार जारी है। कल भी उसके घर पर छापामारी की गई और आज भी हम लोग अपने आसूचना संकलन कर कार्रवाई में लगे हुए हैं। एफआईआर आने के बाद औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी।